तो ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। जो जंबो जेट है, विशेष विमान है, नामीबिया से 8 चीते लेकर ग्वालियर एयरपोर्ट पर आ चुका है। अब इंतजार है पीएम मोदी का। पीएम मोदी जब आएंगे तो इन चीतों की सौगात देंगे। गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास किया हो, सर्जिकल स्ट्राइक की हो, एयर स्ट्राइक की हो, ऐसा व्यक्ति जिसने सीए हटाकर एक भरोसा देश के नागरिकों को दिया हो, ऐसा वैश्विक व्यक्ति आ रहा है जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। आज उनके स्वागत के लिए पूरा मध्य प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर अगवानी को तैयार है और हम सब आज जो चीते छोड़े जाएंगे उस तो न्यूज 18 पर सबसे पहली तस्वीर चीतों की लैंडिंग के बाद पहली तस्वीर। चीतों को प्लेन से उतारा गया है, जंबो जेट से चीतों को उतारा गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जंबो जेट से चीतों को उतारा गया है और न्यूज 18 पर सबसे पहले तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। विशेष विमान से चीते ग्वालियर एयरपोर्ट लाए गए और उसके बाद चीतों को उतारा गया। बॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे जिनमें चीतों को रखा गया है और न्यूज 18 पर सबसे पहले चीतों की लैंडिंग के बाद की सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इन्हीं बक्सों में, इन्हीं बॉक्स में चीतों को लाया गया है नामीबिया से हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश। और न्यूज 18 पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं चीतों की लैंडिंग के बाद की ये पहली तस्वीरें। प्लेन से, जंबो जेट से चीते उतारे गए। चीतों को अब कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर के जरिए, वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए अब ये जो चीते हैं, ये बॉक्स है, वो अब कूनो नेशनल पार्क ले जाए जाएंगे। ये दो तस्वीरें आप देखें टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जब ये जंबो जेट ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था, उस समय भी सबसे पहले तस्वीरें दर्शकों तक, आप तक हमने पहुंचाई। जंबो जेट की पहली तस्वीर जब वो ग्वालियर एयरपोर्ट आया और उसके बाद जब इस जंबो जेट से, विशेष विमान से चीतों को बाहर निकाला गया, उन बक्सों को बाहर निकाला गया जिनमें चीते रखे हुए हैं, वो भी पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये वही बॉक्स हैं, ये जिनमें चीतों को रखा गया है। 8 चीते नामीबिया से मध्य प्रदेश आ चुके हैं। विशेष विमान के जरिए इन्हें मध्य प्रदेश लाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंबो जेट की तस्वीरें और इसी जंबो जेट, इसी विशेष विमान के जरिए जो चीते हैं वो मध्य प्रदेश लाए गए हैं और अब इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे और चीतों को बाड़े में रिलीज करेंगे। प्लेन के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेट के अंदर की तस्वीरें, उन बॉक्सेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जिनमें चीतों को रखा गया है और बॉक्स को बाहर भी निकाला गया, उसकी भी तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस समय देख रहे हैं। दो तस्वीरें, एक तस्वीर जेट की जब जेट लैंड किया, एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, ग्वालियर एयरपोर्ट पर जेट लैंड हुआ
और उसके बाद विमान से, जंबो जेट से उन बक्सों को बाहर निकाला गया जिनमें चीते लाए गए हैं नमीबिया से हिंदुस्तान। बहुत ही गौरवशाली क्षण मध्य प्रदेश के लिए, कहेंगे पूरे देश के लिए। चीता परियोजना की एक बार फिर से शुरुआत। भारत में 70 साल पहले चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब चीतों की रफ्तार एक बार फिर से हिंदुस्तान देखेगा। नमीबिया से 8 चीते आ चुके हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। जी हां, इन 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीता हैं। चीतों को 1 महीने के लिए क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा। बताया ये जाता है कि दिसंबर के महीने में ये खुले जंगल में घूमेंगे। तो आजादी के बाद भारत ने जिस चीज को पहले खोया वो था जंगल का यूसेन बोल्ट, मतलब चीता। 1948 में देश में आखिरी चीता दिखा था। उसके बाद से इस प्रजाति को, इस जानवर को विलुप्त घोषित कर दिया गया, विलुप्त करार दे दिया गया हमारे देश में। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 70 साल बाद एक बार फिर से देश की धरती पर, भारत की भूमि पर चीता कदम रखने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक मौके को और खास बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने खास दिन पर, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी श्योपुर पहुंचेंगे। कूनो नेशनल पार्क में इन फुर्तीले चीतों को रिलीज करेंगे बाड़े में। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको सीधे कूनो लिए चलते हैं, जहां पर अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, 70 साल का लंबा इंतजार, लेकिन एक बार फिर हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश चीतों की रफ्तार देख पाएगा। गौरवशाली क्षण पूरे देश के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल सुमित, देखिए इस समय मैं कूनो पालपुर में कूनो नदी के पास मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो कूनो नदी का शोर सुनाई दे रहा है वो भी इसी बात को लेकर है कि जो चीते यहाँ पर बसाए जाना है उनके स्वागत के लिए कूनो नदी भी पूरी तरीके से तैयार है। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने को है, क्योंकि कूनो पालपुर में कुछ ही देर के बाद चीतों को छोड़ा जाएगा। ग्वालियर की धरती पर जो है चीतों का दाखिला हो चुका है, वो प्रवेश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी भोपाल से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए हैं। ग्वालियर में कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और उसके बाद कूनो पालपुर में जिस घड़ी का इंतज़ार किया जा रहा था उस घड़ी को ख़त्म किया जाएगा और चीतों को जो है बाड़ों में छोड़ा जाएगा। तो 70 साल बाद जिस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था वो प्रजाति एक बार फिर जंगलों में दिखाई देगी, पहाड़ों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। और ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है बल्कि भारत देश के लिए गौरव की बात है। एक इको जोन जो डेवलप होगा कूनो पालपुर का, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो सिर्फ आज के लिए ये दिन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ संदेश लेकर ये मौका जरूर जाएगा और इतिहास के पन्नों पर ये दर्ज हो जाएगा कि 17 सितंबर 2022 जब मध्य प्रदेश में चीतों को बसाया गया था और वो चीते आने वाले कुछ सालों में न सिर्फ मध्य प्रदेश की संपत्ति होंगे, मध्य प्रदेश का गौरव होंगे, बल्कि देश का भी गौरव साबित होंगे। तो उन पलों का इंतज़ार अब खत्म होने को है, क्योंकि ग्वालियर में जो है चीतों ने आमद अपनी दे दी है और कुछ ही देर के बाद कूनो पालपुर जो कि श्योपुर जिले में आता है वहाँ पर भी चीतों की जो
धीमी गुर्राहट है, क्योंकि वो तेज दहाड़ते नहीं है, लेकिन जो उनकी गुर्राहट है, जो उनकी आवाज़ है, वो यहाँ पर जरूर सुनाई देगी। सुमित, बिल्कुल, कैट फैमिली से आते हैं, दहाड़ते नहीं हैं, गुर्राते हैं, लेकिन रफ्तार इतनी तेज की पल झपकते यहां से वहां हो जाएं। अनुराग, देश के लिए तो ही ऐतिहासिक दिन तो है ही, लेकिन खास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षण है, क्योंकि ये चीते देश में कहीं भी आ सकते थे, लेकिन कूनो अभयारण्य को ही इनके लिए मुफीद पाया गया। बिल्कुल सुमित, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ में एक अपनी अलग पहचान बनाता हुआ जा रहा है। पहले टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान थी, सबसे ज़्यादा टाइगर वाला मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य देश का। इसके अलावा लेपर्ड स्टेट के नाम से भी अब मध्य प्रदेश का नाम जो है पन्नों में, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कूनो पालपुर की जगह कैसे मुफीद चीतों के लिए हो गई है, इसको लेकर ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका बल्कि मध्य प्रदेश और जो केंद्र सरकार के अफसरों का दल है उसने भी लगातार निरीक्षण किया। जो अनुकूल वातावरण, जो रहवास चीतों के लिए चाहिए, उसको डेवलप वहां पर किया गया, क्योंकि काफ़ी तेज रफ्तार के साथ 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीता दौड़ सकता है। और उसी की रफ्तार के मुताबिक जो खुला मैदान चीतों के लिए ज़रूरी होता है, वो खुला मैदान श्योपुर के कूनो पालपुर में पाया गया। जो घास, जो लैंड घास होती है, वो जो है चीतों के लिए अनुकूल होती है, और वो सिर्फ अभी तक कूनो पालपुर में पाई गई है, और इसी के तहत कूनो पालपुर का चयन किया गया है। तो कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चीते यहाँ माइग्रेट कर पाएंगे, क्या चीतों के लिए अनुकूल वातावरण होगा, ये अब जवाब आने वाले कुछ महीनों में भी सामने निकल कर आएगा, जब 8 चीतों से कितनी संख्या बढ़ती है और उसके बाद कितने समय तक चीते यहाँ पर रहते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार वन विभाग ने इस बात को लेकर तैयारी की है कि हर एक चीते के गले में कॉलर आईडी लगाया जाएगा, जिससे उनको ट्रैक किया जाएगा। यानी कि सिर्फ कूनो पालपुर नहीं, बल्कि यदि वो राजस्थान की सीमा में भी यदि दाखिल हो जाते हैं या फिर कहीं और निकल जाते हैं तो उनको ट्रैक किया जाएगा। तो ट्रैकिंग अधिकारियों की टीम को नियुक्त कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर उन पर निगरानी जरूर रखी जाएगी। तो न सिर्फ आईडी कॉलर के जरिए उनकी मॉनिटरिंग होगी, बल्कि उनके खाने पीने, घूमने, उनके बर्ताव, उनके हर एक पहलू को बारीकी से मॉनिटरिंग किया जाएगा। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी जो प्लान तय हुआ है उसके तहत एक छोटे से बाड़े में चीतों को छोड़ा जाएगा, ताकि वो धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में अनुकूल माहौल में ढल सकें, और उसके बाद वो शिकार करने के आदी हो जाएं, और उसके बाद धीरे 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 दायरा बढ़ाते बढ़ाते उनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा, और उसके बाद खुले जंगलों में उनको छोड़ने की भी तैयारी है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन है। यदि कूनो पालपुर में ही सरकार का ये फार्मूला सक्सेस हो जाता है, तो मध्य प्रदेश की 2 और अन्य जगह को भी सरकार ने चिन्हित करके रखा है, जो कि चीतों को बसाने के लिए अनुकूल हो सकता है। गांधी सागर डैम है, इसके अलावा नोरादेही अभ्यारण्य तीसरी वो जगह होगी जहां पर चीतों को बसाया जाएगा। तो अब जिस प्रजाति को 1952 में विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था, वही चीते एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। सुमित, निश्चित तौर पर अनुराग। और ग्वालियर से सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, चीते तो आ चुके हैं, ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरे, विशेष विमान से लैंड हुए, अब इंतजार है पीएम मोदी का। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए चीतों का जो विमान है वो ग्वालियर आ चुका है। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो विमान पहुंचा था, उस विमान से सभी चीतों को केजों को निकाल लिया गया है, और उनका मेडिकल परीक्षण जो है अंतिम दौर में चल रहा है। अब थोड़ी ही देर बाद चीतों को यहाँ से कूनो पालपुर के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया जाएगा। इसके बाद करीब 9:20 के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी का ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर आगमन होगा। नरेंद्र मोदी स्पेशल विमान से ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन पर आएंगे। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुँच चुके हैं। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 5 मिनट तक जनप्रतिनिधि और जो यहाँ एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद विशेषज्ञ रहेंगे उनसे मेल मुलाकात करेंगे, और उसके बाद
लगभग 9:25 से 30 मिनट के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ से कूनो के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर पर आज गौरव का जो इतिहास का दिन है उसके लिए जो नामी अभियासी चीते आए हैं वो भारत की धरती पर सबसे पहले ग्वालियर में ही उतरे और ग्वालियर से ही अब ये चीते कूनो पालपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। और आज बड़ी बात यही है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और वो ग्वालियर आ रहे हैं। लगभग 9:20-25 मिनट के आसपास उनका विशेष विमान ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेगा और उसके बाद वे 5 मिनट तक यहाँ मेल मुलाकात के बाद कूनो रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं 52 साल के बाद जो है भारत को वापस चीतों की सौगात मिल रही है और आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ही ये चीते भारत को सौंपे जाएंगे और कूनो पालपुर में इन चीतों की चहलकदमी शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज ये भारत के इतिहास में बड़ा और गौरवशाली दिन है और मध्य प्रदेश के लिए तो एक और भी बड़ा दिन है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में कूनो पालपुर में चीते की आमद हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब मेडिकल परीक्षण लगभग पूरा हो चुका है चीतों का और अब यहाँ से इनकी रवानगी हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो पालपुर अभ्यारण्य की जाएगी और उसके बाद 9:20 के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी का विशेष विमान यहाँ पहुँचेगा। सेना के सभी अधिकारी अंदर मौजूद है, इसके अलावा ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारी, साथ ही पीएम इन वेटिंग जो मिनिस्टर है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो भी अभी थोड़ी देर पहले एयरफोर्स स्टेशन के अंदर पहुंचे और उन्होंने भी कहा है कि ये मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरवशाली दिन है। आज पीएम का जन्मदिन है, साथ ही चीता की आमद आज के दिन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास में एक स्वर्ण निश्चित तौर पर अपने खास दिन के मौके पर एक खास तोहफा पीएम मोदी आज देंगे मध्य प्रदेश को, हमारे देश को। आप दोनों लगातार बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और इस बड़ी खबर पर मेगा कवरेज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।